हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्ट सेकंड सीन 7 और ये सीन भी फॉरेस्ट का ही सीन है। इसमें जो है एक टेबल लगाई गई है। ए टेबल सेट आउट एंटर ड्यूक सीनियर एनियंस एंड लॉर्ड्स लाइक आउटलाज। आउटलाज मीन अपराधियों की तरह, कि जो अपराधी जिस तरह रहते हैं कुछ उस तरह की वेशभूषा से उन्होंने बनाई हुई थी, तो वो एंटर करते हैं। ड्यूक सीनियर कहते हैं आई थिंक ही, अब ये ही बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ बीस्ट। कि ही कौन है? ही है यहाँ जैक्स। मुझे लगता है कि ही मस्ट हैव चेंज्ड इनटू ए बीस्ट, फॉर आई कैन नो वेयर फाइंड हिम लाइक ए मैन, क्योंकि मुझे वो कहीं से भी आदमी की तरह नहीं लगता है। तो फर्स्ट लॉर्ड जो है वो कहता है कि फर्स्ट लॉर्ड ने कहा माई लॉर्ड ही इज बट इवन नाउ गॉन हैंड्स, कि वो अभी यहीं से गया है, मतलब अभी जो है वो यहीं पे था। तो उसने उसका बताया हियर ही वॉज मैरी हियरिंग ए सॉन्ग, यहाँ पर वो खुश था एक गाना सुनकर। तो ड्यूक कहता है इफ ही कॉम्पैक्ट ऑफ जार्स मीन्स फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, जार्स कॉन्फ्लिक्ट्स। तो वो कहता है कि अगर वो जो भरा पड़ा है कॉन्फ्लिक्ट से, ग्रो म्यूजिकल, अगर वो संगीत में हो गया, यानी अगर उसे संगीत में मजा आया, वी शैल हैव शॉर्टली डिस्कॉर्ड इन द स्फेयर्स, कि फिर ब्रह्मांड में जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यानी धरती पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, हमें जल्दी ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हमारे साथ हो जाएगी। गो सीक हिम, टेल हिम आई वुड स्पीक विद हिम, जाओ और उसे ढूंढो, मैं उससे कहना कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ। एंटर जैक्स, और उसी समय जैक्स जो है वहां पर आ जाता है। तो जैक्स कहता है, फर्स्ट लॉर्ड कहता है ही सेव्स माई लेबर बाय हिज ओन अप्रोच, कि इन्होंने खुद ही आकर जो है मेरी लेबर बचा दी है, यानी मेरी मेहनत बचा दी है, वो अपने आप ही यहाँ पर आ गए हैं, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। ड्यूक वाई हाउ नाउ मॉन्सियर व्हाट ए लाइफ इज दिस दैट योर पुअर फ्रेंड मस्ट वू योर कंपनी। तो ड्यूक कहता है कि भाई ऐसा क्यों है, व्हाट्स गोइंग ऑन मिस्टर, मॉन्सियर मीन्स मिस्टर, कि भाई क्या चल रहा है। व्हाट अ लाइफ इज दिस, ये किस तरह का जीवन है कि तुम्हारा जो गरीब दोस्त है वो तुम्हारी कंपनी के लिए तरस गया है। व्हाट यू लुक मैरीली, क्या बात है तुम खुश लग रहे हो, यानी किस चीज ने तुम्हें खुश कर दिया है। तो जैक्स कहता है ए फूल आई मेट ए फूल इन द फॉरेस्ट, ए मोटली फूल, मोटली होता है जो कलरफुल ड्रेस पहन रखी हो जिसने, तो एक क्लाउन जैसा, मतलब वो कहता है कि एक बेवकूफ मुझे मिला और वो एक क्लाउन जैसा था, उसने ड्रेस जो है वो एक कलरफुल ड्रेस पहन रखी थी। ए मिजरेबल वर्ल्ड, ये एक बहुत ही मिजरेबल वर्ल्ड है। एज आई डू लिव बाई फूड आई मेट ए फूल, कि जिस तरह मैं खाना खा के जिंदा रहता हूँ उसी तरह से ये सच है कि मैं एक फूल से मिला। हु लेड हिम डाउन एंड बास्ड हिम इन द सन, जो लेटा हुआ था और अपने आप को सनबाथ दे रहा था। एंड रेल्ड ऑन लेडी फॉर्च्यून इन गुड टर्म्स, और जो फॉर्च्यून की देवी है उसके अगेंस्ट वो कंप्लेन्स कर रहा था, यानी रेल्ड ऑन होते कंप्लेन करना एक तरह से। तो वो कहता है कि वो उसकी कंप्लेन कर रहा था लेडी फॉर्च्यून की, इन गुड सेट टर्म्स एंड येट ए मोटली फूल, कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से बोल रहा था लेकिन फिर भी वो एक मोटली फूल था, मीन्स कलरफुल ड्रेस पहने एक बेवकूफ था। गुड मोरो फूल क्वोथ आई, मैंने उससे कहा कि गुड मॉर्निंग। नो सर क्वोथ ही, तो उसने क्या कहा, नहीं सर। कॉल मी नॉट फूल टिल हेवन हैथ सेंट मी फॉर्च्यून, जब तक भगवान मुझे भाग्य प्रदान ना करे तब तक आप मुझे फूल मत कहिए। दैट मीन्स जब तक मुझे इसका सौभाग्य प्राप्त ना हो तो मुझे आप फूल ना कहें। एंड देन ही ड्रू ए डायल फ्रॉम हिज पॉक मीन्स पॉकेट, उसने फिर एक डायल निकाला अपनी पॉकेट से, दैट मीन्स एक वॉच निकाली, यहाँ डायल का अर्थ है वॉच। एंड लुकिंग ऑन इट विद
लैक लस्टर आई मीन्स सुनी निगाह से, बस वैसे ही उसकी तरफ देख कर, जो जैसे हम कई बार देखते हैं ख्यालों में खोए होते हैं लेकिन देख किसी और तरफ रहे होते हैं, तो वो सुनी सी निगाह होती है। तो ऐसी सुनी सी निगाह से उसने उस घड़ी की तरफ देखा। सेज वेरी वाइजली इट इज़ 10 o'clock, और उसने बड़ी चतुराई के साथ कहा कि अभी जो है 10 बजे हैं, अभी 10 बजे हैं। तो फिर कैसे क्या कहा आगे वो देखिए, क्या चतुराई थी उसकी। 10 वी में सी, और इस तरह हम देख सकते हैं, कोथ ही उसने कहा, हाउ द वर्ल्ड वेक्स, कि संसार किस तरह से आगे बढ़ रहा है। इट्स बट एन आवर अगो सिंस इट वॉज 9, कि अभी 1 घंटा पहले जो है 9 बजे थे। एंड आफ्टर 1 hour मोर इट विल बी 11, और 1 घंटे बाद जो है 11 बज जाएंगे। एंड सो फ्रॉम आवर टू आवर वी राइप एंड राइप, और इस तरह हम घंटे दर घंटे पकते जाते हैं। राइप एंड राइप मीन्स एक तरह से एज हमारी बढ़ती जाती है। एंड देन फ्रॉम आवर टू आवर वी रॉट एंड रॉट, और इसी तरह से फिर घंटे दर घंटे हम सड़ने लगते हैं। दैट मीन्स हम मौत की तरफ चले जाते हैं। और यहाँ पर रॉट एंड रॉट का अर्थ आप ये भी ले सकते हैं कि हम कब्र में चले जाते हैं और वहाँ पर जो हमारी बॉडी है वो सड़ने लगती है। एंड देयर बाय हैंग्स अ टेल व्हेन आई डिड हियर द मोटली फूल दस मोरल ऑन द टाइम, और एंड देयर बाय हैंग्स ए टेल, कि इस बारे में मुझे एक कहानी याद आ रही है, इसी बारे में, जब उस बेवकूफ़ ने, उस क्लाउन ने इतने मोरल तरीके से टाइम के ऊपर बोला, तो मुझे एक कहानी याद आई। माई लंग्स बिगेन टू क्रो लाइक चेंटी क्लियर, कि मेरे जो लंग्स थे उन्होंने एक तरह से हंसना स्टार्ट कर दिया। जैसे सुबह एक मुर्गा जो बांग देता है ना, वो लगातार जैसे बोलता रहता है, तो वो कहता है मैंने भी ठीक उसी तरह से हंसना स्टार्ट कर दिया। दैट फूल्स शुड बी सो डीप कंटेम्पलेटिव, कि ये देखकर कि बेवकूफ़ जो होते हैं क्या वो भी इतनी गहराई से सोच सकते हैं। यानी जो उसने टाइम के बारे में बोला उस बात ने मुझे एक तरह से हैरान भी किया, लेकिन उस बात के ऊपर मैं इतना हंसा कि जैसे एक लगातार बांग देने वाला मुर्गा बोलता रहता है, क्योंकि मुझे ये लगा कि क्या फूल्स भी इतनी गहराई से सोच सकते हैं। एंड आई डिड लाफ सेंस इंटरमिशन होता है जो ब्रेक होता है, या इंटरवल कह लीजिए, कि सेंस होता है विदाउट। तो ये कहता है मैं हंसा बिना किसी इंटरवल के, लगातार मैं हंसा। एन आर बाय हिज डायल ओ नोबल फूल, और कितनी देर हंसा, 1 घंटे तक। उसकी घड़ी में 1 घंटा हुआ तब तक मैं हंसा। ओ नोबल फूल ए वर्दी फूल मोटलीज द ओनली वियर, यानी वो एक बहुत ही अच्छा फूल था, और उसने जो है कलरफुल ड्रेस जो थी वो डाल रखी थी। और मोटलीज द ओनली वियर, कि ये एक कलरफुल जो ड्रेस है, यही एक ड्रेस है जो अच्छी तरह से पहनी जा सकती है। दैट मीन्स ये कहता है कि मुझे उसकी ड्रेस बहुत पसंद आई और मैं भी इसी को पहनना चाहता हूँ, यही एक पहनने लायक ड्रेस है। तो ड्यूक कहता है व्हाट फूल इज दिस, कि ये किस तरह का बेवकूफ़ है। जैक्स बताता है ओ वर्दी फूल वन दैट हैथ बीन ए कॉर्टियर, एक बहुत ही वर्दी फूल है ये, और जो एक दरबारी रह चुका है। तो आगे इसने बताया एंड सेज इफ लेडीज बी बट यंग एंड फेयर, और जो कहता है कि अगर लेडीज यंग और फेयर हों, दे हैव द गिफ्ट टू नो इट, तो उन्हें इस चीज़ का पता होता है, यानी उनके अंदर इतनी बुद्धि होती है कि उन्हें इस चीज़ का पता होता है। एंड इन हिज ब्रेन, और उसके दिमाग में, विच इज एज ड्राई एज द रिमाइंडर बिस्किट, और उसका दिमाग इतना सूखा पड़ा है जितना कि एक रिमाइंडर बिस्किट होता है, यानी एक वॉयज के बाद, एक यात्रा के बाद, समुद्री यात्रा के बाद जो एक सूखा हुआ बिस्किट बच जाता है, उसका दिमाग इतना सूखा हुआ है। आफ्टर ए वॉयज, ए रिमाइंडर बिस्किट आफ्टर ए वॉयज, ही हैथ स्ट्रेंज प्लेसेस क्रेम्ड, उसने बहुत सी बातें जो है वो रट रखी हैं। स्ट्रेंज प्लेसेस दैट मीन्स अलग अलग जगहों पर अलग अलग उसके एक्सपीरियंसेस हैं, और वो उसने रट रखे हैं। विद
observation. He had strange places crammed with observation. That means उसने उन चीज़ों की ऑब्जर्वेशन की है, उन जगहों की, और वो बातें जो हैं रट रखी हैं. द विच ही वेंट्स, और जिनको वो टुकड़ों में बताता है, इन मैंगल्ड फॉर्म्स. अब देखिए, द विच ही वेंट्स होता है जैसे वेंटिलेटर बोलते हैं ना, वेंट्स बाहर निकालना एक तरह से, तो वो उनको वेंट करता है, बाहर निकालता है. इन मैंगल्ड फॉर्म्स होते हैं टुकड़ों में, तो टुकड़ों में बाहर निकालता है. ओ दैट आई वर ए फूल, काश कि मैं एक फूल होता. आई एम एम्बिशियस फॉर ए मोटली कोट, मेरी इच्छा है कि मुझे भी एक कलरफुल ड्रेस, एक मोटली कोट जो है वो दे दिया जाए. यानी वो लॉर्ड से कहता है कि मेरी इच्छा है कि मुझे भी एक मोटली ड्रेस दिलवा दो. तो ड्यूक जो है वो कहता है, दाउ शैल्ट हैव वन, तुम्हें एक ये मोटली ड्रेस जो है वो मिल जाएगी. तो जैक्स कहता है, इट इज़ माई ओनली सूट, और यही मेरा ओनली सूट होगा, यानी मैं सिर्फ इसी को पहनना पसंद करूंगा. प्रोवाइडेड दैट यू वीड योर बेटर जजमेंट, बशर्ते कि आप जो है वीड कर दें अपना बेटर जजमेंट. वीड होता है जैसे हम गेहूं की फसल से खरपतवार को उखाड़ते हैं, या किसी भी फसल से दूसरी जो अन्य घास फूस उग जाती है उसको उखाड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड वीड. तो ये कहता है कि अगर आप मुझे जो है समझदार, वाइज मानना या समझना बंद कर दें, दैट मीन्स अगर आप अपना ये बेटर जो जजमेंट है मेरे बारे में, अगर इसको आप वीड कर दें, आप इसको उखाड़ फेंकें, तो ऑफ ऑल ओपिनियन दैट ग्रोज रैक इन देम, वो सारे ओपिनियन, यानी अपनी बेटर जजमेंट से वो सारे ओपिनियन आप उखाड़ फेंकें, दैट ग्रोज रैक इन देम, जो कि अपने आप में खराब है. दैट मीन्स ये कहता है कि जो मेरे प्रति आप मुझे जो समझदार समझते हैं, आप उस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए. दैट आई एम वाइज, आई मस्ट हैव लिबर्टी विद हॉल, आई मस्ट हैव लिबर्टी विद हॉल. ये कहता है कि इसके साथ साथ, इस ड्रेस के साथ साथ मुझे लिबर्टी भी चाहिए. एज लार्ज ए चैटर एज द विंड, और मुझे ये अधिकार दो कि जैसे हवा बहती है मैं उसी तरह से चैटर कर सकूं, यानी बात कर सकूं. टू ब्लो ऑन होम आई प्लीज, और मैं हर उस इंसान पर बोल सकूं. टू ब्लो ऑन होम, के बोल सकूं हर उस इंसान को जो मैं चाहता हूं, यानी जो भी मुझे अच्छा लगे मैं हर उस इंसान को कुछ भी कह सकूं. फॉर सो फूल्स हैव, और ये फूल्स को अधिकार होता है, ये लिबर्टी जो है फूल्स को होती है. एंड दे दैट आर मोस्ट गाल्ड विद माई फॉली, और जो गाल्ड होता है इरिटेटेड, कि जो मेरी फॉलीज से, मेरी बेवकूफ़ियों से जो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, दे मोस्ट मस्ट लाफ, तो उनको जो है हंसना चाहिए. यानी मेरी जो बेवकूफ़ियाँ हैं उनसे जिनको भी परेशानी होती है उन्हें मेरे ऊपर हंसना चाहिए. एंड वाई सर मस्ट दे सो, और सर उन्हें ऐसा, एंड वाई सर मस्ट दे सो, और उन्हें ऐसा क्यों करना चाहिए वो बताता है. द वे इज प्लेन एज वे टू पैरिस चर्च. पैरिश होता है एक तरह से गांव का जो होता है, विलेज या एक पर्टिकुलर एरिया, तो जो गांव का चर्च है उसकी तरफ जो रास्ता जाता है ना, उतना ही प्लेन ये रीजन है, यानी बिल्कुल साफ सुथरा ये एक रीजन है कि उनको मेरे ऊपर क्यों हंसना चाहिए. वो साफ सुथरा रीजन है, और वो रीजन क्या है. ही दैट ए फूल डथ वेरी वाइजली हिट, वो जिसे एक फूल बहुत ही वाइज तरीके से हिट करता है, यानी जिसके ऊपर वो कटाक्ष करता है. डथ वेरी फुलिशली, वो बहुत ही बेवकूफ़ी के साथ करता है. ऑल्दो ही स्मार्ट, हालांकि वो स्मार्ट है, यानी वो स्मार्ट है लेकिन एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरे तरीके से वो जो है किसी को भी हिट करता है, उसके ऊपर कटाक्ष करता है. नॉट टू सीम सेंसलेस ऑफ द बॉब इफ नॉट, और वो कहता है अपने आप को उस मजाक के प्रति सेंसलेस ना दिखाकर, अगर वो ऐसा ना करे तो उसे अपने उस मजाक के प्रति सेंसलेस नहीं दिखाना चाहिए. द वाइज मैन्स फॉली इज एनाटोमाइज्ड, कि वाइज मैन की जो फॉली है ना, उसकी जो बेवकूफ़ी है, उसको जो फूल है
वो क्या करता है, एनामोटाइज करता है, उजागर कर देता है, किससे, इवन बाय द स्क्वेंड्रिंग गैलेंस ऑफ द फूल, के जो मजाक है, जो जोक है, जो बेवकूफ जोक करता है, उस जोक से बेवकूफ एक वाइज मैन की फॉली को एनामेटाइज्ड कर देता है, उजागर कर देता है, सबके सामने ला देता है। यानी वो बात तो बेवकूफी भरी कर रहा होता है, लेकिन एक वाइज मैन की बेवकूफी को वो उजागर कर देता है इस तरह से अपनी बेवकूफियों से। इन्वेस्ट मी इन माई मोटली, गिव मी लीव टू स्पीक माई माइंड, एंड आई विल थ्रो एंड थ्रो क्लींस द फाउल बॉडी ऑफ द इन्फेक्टेड वर्ल्ड। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मुझे आप इन्वेस्ट करें मोटली के अंदर, यानी मुझे ये ड्रेस दे दें और उसके बाद मुझे मुक्त करें। किस लिए मुक्त करें? बोलने के लिए, जो भी मेरे दिमाग में आता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं धीरे धीरे करके पूरी तरह से क्लीन कर दूंगा ये जो फाउल बॉडी है, यानी जिसमें बीमारियां भरी पड़ी हैं, किसकी, इन्फेक्टेड वर्ल्ड की जो फाउल बॉडी है, यानी इस बीमार दुनिया को मैं पूरी तरह से क्लीन कर दूंगा। थ्रो एंड थ्रो मीन्स पूरी तरह से, कि मुझे आप आज़ादी दीजिए, ड्रेस दे दीजिए फूल वाली और आज़ादी दो, तो मैं पूरे संसार को इसकी बुराइयों से मुक्त कर दूंगा। इफ दे विल पेशेंटली रिसीव माई मेडिसिन, अगर दे विल दैट मीन्स दुनिया, अगर लोग पेशेंटली मेरी मेडिसिन को रिसीव करेंगे तो मैं उनकी जो फॉलीज हैं वो सब मिटा दूंगा, खत्म कर दूंगा। ड्यूक कहता है फाई ऑन दी मीन्स धिक्कार है तुम पर, टू हेल विद यू, आई कैन टेल व्हाट thou wouldst do, आई कैन टेल व्हाट thou wouldst do, दैट मीन्स कि मैं जानता हूं कि तुम क्या करोगे। तो जैक्स कहता है व्हाट ऑफ ए काउंटर वुड आई डू बट गुड, कि मैं अच्छाई के सिवाय और कर भी क्या सकता हूं, मैं तो सबकी अच्छाई ही करूंगा, तो मैं और क्या कर सकता हूं। तो ये क्या कहता है, ड्यूक कहता है मोस्ट मिस्चीवियस फूल सिन इज चिडिंग सिन, मोस्ट मिस्चीवियस फाउल सिन, सॉरी नॉट फूल सिन, फाउल सिन इन चिडिंग सिन, फॉर thou thyself hast been a libertine। क्या कहता है कि पाप को एक तरह से रोक कर, चाइड होता है डांटना, फटकारना, तो ये कहता है कि अगर तुम चिडिंग करते हो सिन की, सिन को डांट फटकार लगाते हो, तो ये जो है सबसे मिस्चीवियस सिन होता है। यानी एक तरह से किसी पाप को अगर आप डांटते फटकारते हो तो आप खुद एक पाप कर रहे हो। फॉर thou thyself hast been a libertine, क्योंकि तुम खुद एक पापी हो, इसलिए दूसरों के पापों को डांटने फटकारने का तुम्हें कोई हक नहीं है। As sensual as the Brutus sting itself, और तुम इतने सेंसुअल हो जितने कि ये जो ब्रूटस स्टिंग इटसेल्फ होता है, दैट मीन्स जो लस्ट खुद जितनी सेंसुअल होती है, तुम उतने ही सेंसुअल खुद हो। एंड all the embossed sores and hated evils that thou with license of free fool hast caught, wouldst thou disgorge into the general world। और क्या कहता है, and all the embossed sores and hated evils, और वो सारी एम्बोस्ड जो बुराइयां हैं, एम्बोस्ड होता है स्वोलन, एक तरह से जो उभर कर आई हुई, जैसे ये है, मान लीजिए ये पेज है, तो इस तरह से ये जो उभर के आया है, यहाँ का जो एरिया, दैट इज एम्बोस्ड, आप कह सकते हो इस तरह से। अगर ये वर्ड्स थोड़े से ऊपर उठ के दिखने लगे तो दैट इज एम्बोस्ड। तो ये कहता है कि जितनी ये उभर के आई हुई बुराइयां हैं ना, जो स्वोलन बुराइयां हैं, वो सारी की सारी तुम में हैं। और दैट दाउ विद लाइसेंस ऑफ फ्री फुट हैस्ट कॉट, और जो तुमने अपनी फ्रीडम से, फ्री फुट दैट मीन्स जो तुम्हारी फ्रीडम है, वो सारी बुराइयां तुमने अपनी फ्रीडम से कमाई हैं, यानी तुम जो फ्री रहे हो उससे तुमने बहुत सारी बुराइयां कमाई हैं। वुडस्ट दाउ डिस्गॉर्ज इनटू द जनरल वर्ल्ड, और क्या तुम ये सारी बुराइयां जो हैं वो संसार को देना चाहते हो, यानी जितनी बुराइयां तुमने कमाई हैं वो बुराइयां तुम जो है अब दुनिया में उनको
देना चाहते हो, दुनिया में भरना चाहते हो। जैक्स कहता है वाई, हु क्राइज आउट ऑन प्राइड। ये कहता है कि क्या, क्यों, ऐसा आप क्यों सोच रहे हैं, ऐसा क्या है। वो जो प्राइड को बुरा बताता है, हु क्राइज आउट ऑन प्राइड, जो प्राइड को बुरा बताता है, दैट कैन देयर इन टैक्स एनी प्राइवेट पार्टी। तो क्या वो किसी प्राइवेट पार्टी के ऊपर टैक्स लगाता है। दैट मीन्स क्या वो किसी पर्टिकुलर इंसान को, किसी एक आदमी को क्या वो बुरा बताता है। प्राइवेट पार्टी दैट मीन्स कोई भी एक इंसान। दैट मीन्स ये कहना चाहता है कि जो प्राइड को, घमंड को जो बुरा बताता है, मान लीजिए ये कहता है कि अगर मैं घमंड को बुरा बताता हूं तो क्या मैं किसी एक अकेले इंसान को उसके लिए ब्लेम थोड़ी ना कर रहा हूं। डथ इट नॉट फ्लो एज हॉली एज द सी। क्या हम इतनी विशाल बात नहीं कर रहे जितना विशाल समुद्र होता है। यानी ये तो बहुत बड़ी बात है, समुद्र जितनी विशाल बात है। टिल दैट द वेयरर्स वेरी मीन्स डू एब। और जो कब तक चलेगी, जब तक किसी के भी मीन्स यानी साधन या संसाधन जो हैं वो समाप्त नहीं हो जाते। यानी हम तो इतनी विशाल बात पे बात कर रहे हैं कि ये तब तक चल सकती है जब तक दुनिया के जो साधन हैं वो खत्म ना हो जाएं, तब तक भी हम इस बात को चला सकते हैं, ये बहस चल सकती है। What women in the city do I name when I say the city woman bears the coat of princes on worthy shoulders। वो कहता है, देखिए बात तो वो सही कह रहा है अगर समझा जाए तो। यानी उसने क्लाउन की ड्रेस मांगी और कहा कि मैं जो है ना इस दुनिया की बुराइयों को उजागर करूंगा और इस दुनिया को बुराइयों से मुक्त कर दूंगा। तो ड्यूक ने कहा कि भाई तुम खुद पापी हो तो तुम दुनिया को ये बुराइयां देना चाहते हो। फिर ये कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है महाराज, कि अगर मैं किसी बुराई को, जैसे घमंड है, अगर मैं उस घमंड को एक तरह से क्रिटिसाइज कर रहा हूँ तो मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान को थोड़ी ना क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। और ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो तब चलती ही रहेगी। अब ये आगे एग्जाम्पल दे रहा है। क्या एग्जाम्पल दे रहा है कि व्हाट वुमेन इन द सिटी डू आई नेम, कि क्या मैं सिटी में किसी एक पर्टिकुलर औरत का नाम ले रहा हूँ। अगर मैं ये कहता हूँ कि जो सिटी वुमेन है वो ऐसे कोट पहनती हैं जैसी कि एक प्रिंस को पहनने चाहिए, दैट मीन्स वो बहुत ही महंगी ड्रेसेस पहनती हैं। ये कहता है कि जब अगर मैं ये कहूँ कि सिटी में औरतें बहुत महंगी ड्रेस पहनती हैं तो क्या मैं किसी एक पर्टिकुलर औरत का नाम थोड़ी ना ले रहा हूँ, तो लोग मुझसे क्यों खफा होंगे। मैं तो एक जर्नल जो बात है वो लोगों को बताऊंगा। हु कैन कम इन एंड से दैट आई मीन हर। तो ऐसे में कौन आके मुझे कहेगा कि मेरा मतलब सिर्फ उस औरत से था। यानी कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं किसी एक पर्टिकुलर औरत के बारे में बात कर रहा था। When such a one as she such is her neighbor, जब वो जैसी है वैसी ही उसकी एक नेबर भी है। That means कि सिटी में तो सभी एक जैसी ही हैं, ऐसी ही वो, ऐसी ही उसकी नेबर। तो कौन आके ये कहेगा कि मैंने सिर्फ उसी के बारे में बात की थी। और what is he of basest function who lives a low life। basest function means जो एक बहुत ही निचले स्तर की जीवन को जीता है। तो कहता है व्हाट इज ही ऑफ बेसिस्ट फंक्शन, कि वो क्या करेगा जो बहुत ही निचले स्तर का जीवन जीता है। दैट सेज हिज ब्रेवरी इज नॉट ऑन माई कोस्ट, जो ये कहता है कि उसकी बहादुरी जो है मेरे से ऊपर है। थिंकिंग दैट, जब वो ये सोचेगा कि आई मीन हिम, कि मेरा अर्थ था उससे, यानी मैं अपनी बात उसके बारे में कर रहा था। बट देयर इन suits his folly to the metal of my speech, लेकिन उसकी जो फॉली है, उसकी जो बेवकूफ़ी है, वो मेरी स्पीच का उत्साह होगा। यानी वो कहता है कि अगर मैं मान लीजिए किसी के बारे में बात करता हूँ जो बहुत ही लो लाइफ जीता है, तो क्या वो ये जो इंसान कहता है कि भाई वो मुझसे ज़्यादा बहादुर है, और जब वो सोचेगा ये बात तो मैं क्या उसकी बेवकूफ़ी जो होगी, क्या
वो मुझे मतलब बढ़ावा नहीं देगी, क्या वो उत्साह नहीं देगी। यानी ये कहना चाहता है कि लोग ये भी सोच सकते हैं, मैं तो बेवकूफ़ी भरी बातें करूंगा तो आम लोग ये सोच सकते हैं कि वो मुझसे ऊपर हैं, मुझसे ज़्यादा बहादुर हैं, और यही बात जब वो सोचेंगे तो इस बात से मुझे उत्साह मिलेगा। देयर देन, हाउ देन, व्हाट देन, लेट मी सी वेयर इन माई टंग हैथ रॉन्ग्ड हिम इफ इट डू हिम राइट। तो ऐसे में कैसे, क्या मतलब ऐसी क्या चीज़ हो जाएगी, क्या हो जाएगा, लेट मी सी वेयर इन माई टंग हैथ रॉन्ग्ड हिम, कि मुझे आप बताइए कि मैं अपनी जबान से उसका कहाँ कुछ गलत कर रहा हूँ। इफ इट डू हिम राइट, अगर ये उसको ठीक कर देता है तो दैट मीन्स अगर मैं किसी को सुधार देता हूँ तो मैं किसके बारे में कोई गलत काम कर रहा हूँ। देन ही हैथ रॉन्ग्ड हिमसेल्फ इफ ही बी फ्री, और अगर वो जो है फ्री हो जाता है तो वो अपने आप को गलत कर रहा है, वो अपने आप को ही गलत कर रहा है। वाई देन माई टेक्सिंग लाइक ए वाइल्ड गूज फ्लाइज अनक्लेम्ड ऑफ एनी मैन बट हु कम्स हियर। तो ये कहता है कि फिर जो मेरी टैक्सिंग है, यानी मैं जो क्रिटिसाइज करूंगा, लाइक ए वाइल्ड गूज फ्लाइज, जैसे कि एक वाइल्ड गूज जो है वो फ्लाई करता है, तो ऐसे में अनक्लेम्ड ऑफ एनी मैन, और वो किसी भी एक पर्टिकुलर आदमी के बारे में नहीं होगी जो यहाँ आ जाए, तो ऐसे में जो है मैं किसके लिए गलत कर रहा हूँ, मैं तो किसी का कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ। एंटर ऑर्लैंडो विद हिज स्वॉर्ड ड्रॉन, और उसी समय वहाँ पर ऑर्लैंडो की एंट्री होती है और वो अपनी तलवार निकाले हुए है, हाथ में लिए हुए है तलवार को म्यान से निकाल के। ऑर्लैंडो कहता है फॉरबियर, फॉरबियर होता है स्टॉप, एंड ईट नो मोर, रुक जाओ और अब और कुछ मत खाओ। जैक्स कहता है वाई, आई हैव ईट नन येट। देखिए ये जो चीज़ है ना, ये परेशान करती है इस लैंग्वेज में। मिडिल एज की लैंग्वेज है, 1600 के आसपास की, हैव के साथ तो वो अब थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगा के छोड़ दी। तो ये कहता है कि क्यों, मैं ऐसा क्यों करूं, मैंने तो अब तक कुछ भी नहीं खाया है। ऑर्लैंडो कहता है नोर शैल्ट नॉट, और खाओगे भी नहीं, टिल नेसेसिटी बी सर्व्ड, और जब तक नेसेसिटी जो है उसको सर्व ना कर दिया जाए। दैट मीन्स कि किसी को आपसे भी ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, जब तक उसको सर्व ना किया जाए तब तक तुम और ज़्यादा जो है खाओगे भी नहीं, यानी जितना खा लिया उतना खा लिया, अब तो जिसको ज़रूरत है पहले वो खाएगा। तो जैक्स कहता है ऑफ व्हाट काइंड शुड दिस पॉक कम ऑफ, कि ये किस तरह का फाइटिंग पोक आ गया, ये तो लड़ाई के मूड में है, ये किस तरह का इंसान आ गया। ड्यूक कहता है आर्ट दाउ दस बोल्डन्ड मैन बाय दिस डिस्ट्रेस, आर दाउ दस बोल्डन्ड मैन बाय दाई डिस्ट्रेस, कि क्या तुम इतने बहादुर आदमी हो, या तुम अपनी हार्डशिप की वजह से बहादुर बन गए हो। यानी क्या तुम वाक्य में ही इतने बहादुर इंसान हो, या तुम्हारी हार्डशिप ने, डिस्ट्रेस ने तुम्हें इतना सख्त बना दिया है। और एल्स ए रूड डिस्पेयर ऑफ गुड मैनर्स, या तुम्हारे अंदर गुड मैनर्स की एक कमी है। मतलब वो उससे पूछता है ड्यूक कि भाई तुम वाक्य में इतने बहादुर हो, या तुम्हारी परेशानियों ने तुम्हें बहादुर बना दिया है, या तुम्हारे अंदर गुड मैनर्स की कमी है। दैट इन सिविलिटी दाउ सीमेस्ट सो एम्प्टी, कि तुम सिविलिटी में, यानी सिविल होने में, सभ्यता के मामले में तुम बहुत ही खाली नजर आते हो, कि इतने खाली तुम क्यों हो, यानी तुम्हारे अंदर ये जो एक तरह से सभ्य बातें हैं वो क्यों नहीं है, सभ्यता तुम्हारे अंदर क्यों नहीं है। तो ऑर्लैंडो कहता है यू टच्ड माई वेन एट फर्स्ट, आपने शुरू में ही मेरी वेन को टच कर लिया। द थॉर्नी पॉइंट ऑफ देयर डिस्ट्रेस जो हैथ टेकन फ्रॉम मी द शॉ ऑफ स्मूथ सिविलिटी, कि जो थॉर्नी पॉइंट है ना डिस्ट्रेस का, हार्डशिप का, मुसीबतों का जो चुभने वाला जो पॉइंट है, उसने मेरे अंदर से ये जो स्मूथ सभ्यता है इसको निकाल दिया है। येट एम आई इनलैंड ब्रेड, और वैसे तो मैं इनलैंड ब्रेड है, मतलब सिटी में मेरा पालन पोषण हुआ है, मैं सिटी का रहने वाला हूँ, मैं कोई जंगली इंसान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये जो डिस्ट्रेस है इसने मुझे जंगली
बना दिया है। एंड नो सम नेचर, और मुझे कुछ नेचर का जो है पता है, दैट मीन्स मैं भी सभ्यता जानता हूँ। बट फॉर बियर, लेकिन रुक जाइए, ऐसे मैं कहता हूँ। ही डाइज दैट टचेस एनी ऑफ दिस फ्रूट, वो मरेगा जो भी इस फ्रूट को टच करेगा, यानी कोई भी अगर खाने को टच करता है तो मैं उसे मार दूंगा। टिल आई एंड माई अफेयर्स आर आंसर्ड, जब तक मैं और मेरा अफेयर, यानी ये कहना चाहता है कि जब तक जो मैं चाहता हूं ना, जिस इंसान को मैं ये खाना देना चाहता हूं, जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता, आर आंसर्ड दैट मीन्स जब तक वो काम नहीं हो जाता, तब तक कोई भी अगर एक फ्रूट को भी टच करेगा तो मैं उसे मार दूंगा। तो जैक्स कहता है एंड यू विल नॉट बी आंसर्ड विद रीजन आई मस्ट डाई, और अगर तुम्हारा जो पर्पज है वो पूरा नहीं हुआ तो मैं तो मर जाऊंगा। ड्यूक कहता है वट वुड यू हैव, तुम्हें क्या चाहिए? योर जेंटलनेस शैल फोर्स मोर देन योर फोर्स मूव अस टू जेंटलनेस। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। क्या कहता है कि अगर तुम जेंटलनेस दिखाते हो ना तो तुम हमें ज्यादा फोर्स कर सकते हो, बजाय इसके कि तुम फोर्स दिखाकर हमें जेंटल बना सकते हो। दैट मीन्स ये कहता है कि अगर तुम जेंटलनेस के साथ प्यार से अगर कोई चीज मांगते हो तो तुम हमें फोर्स कर सकते हो वो चीज तुम्हें देने के लिए, लेकिन अगर तुम फोर्स दिखाओगे और चाहोगे कि हमारे अंदर प्यार उत्पन्न हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। दैट मीन्स वो इसको इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि बी जेंटल और आस्क इन अ जेंटल वे। ऑरलैंडो कहता है आई ऑलमोस्ट डाई फॉर फूड, मैं जो है भूख से मरा जा रहा हूं, खाने के लिए मरा जा रहा हूं, एंड लेट मी हैव इट, और ये जो खाना है मुझे ले लेने दीजिए। तो ड्यूक कहता है सिट डाउन एंड फीड, बैठ जाओ और तुम जो है खाओ। सिट डाउन एंड फीड दैट मीन्स बैठ जाओ और अपने आप को खिलाओ यानी खाओ, एंड वेलकम टू आवर टेबल, और हमारी टेबल पर तुम्हारा स्वागत करते हैं। ऑरलैंडो कहता है स्पीक यू सो जेंटली, आप इतने ही जेंटल तरीके से बोलते हैं। पार्डन मी आई प्रे यू, मुझे माफ करिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। आई थॉट दैट ऑल थिंग्स हैड बीन सैवेज हियर, कि यहां पर ये जो थिंग्स है इससे अर्थ है कि जो खाना है वो जंगली है, लोग हैं वो जंगली है, टेबल हैं वो जंगली लगी हुई है। यानी वो कहता है कि मुझे लगा कि यहाँ हर चीज जो है वो जंगली है, सैवेज है। एंड देयरफॉर पुट आई ऑन द काउंटेनेंस, काउंटेनेंस होता है मुखौटा, और वो कहता है कि इसीलिए मैंने जो है ऑफ स्टर्न कमांडमेंट, कि मैंने सख्त होने का जो मुखौटा है वो पहन लिया था। यानी ये कहता है कि मुझे लगा कि यहाँ सभी जंगली हैं, इसीलिए मैंने जो है ये सख्ती दिखाई। बट वट एवर यू आर, लेकिन आप जो कोई भी हैं, दैट इन दिस डेजर्ट इनएक्सेसिबल, वो आप जो है ना इस डेजर्ट में यानी इतने इस निर्जन इलाके में इनएक्सेसिबल इंसान है। इनएक्सेसिबल का अर्थ है कि जो यहाँ का नहीं है, यहाँ नहीं मिल सकता। तो वो कहता है कि आप चाहे कोई भी हैं लेकिन आप इस इलाके के नहीं हैं, आप यहाँ के नहीं हो सकते। अंडर द शेड ऑफ मेलंकली बोज, कि ये जो डार्क शेड है, मेलंकली बोज होता है डार्क शेड, कि इस डार्क शेड के नीचे लूज एंड नेग्लेक्ट द क्रीपिंग ऑर्स ऑफ टाइम, आप लूज कर रहे हैं, ट्रैक लूज कर रहे हैं टाइम का इस रिमोट फॉरेस्ट में। यानी वो कहता है कि आप यहाँ के नहीं हो सकते जो यहाँ इस डार्क शेड के अंदर एक तरह से अपने समय को नष्ट कर रहे हैं इस जंगल में। इफ एवर यू हैव लुक्ड ऑन बेटर डेज, अगर आपने कभी भी अच्छे दिन देखे हैं। इफ एवर बीन वेयर बेल्स हैव नोल्ड टू चर्च, अगर आप कभी चर्च में गए हैं, यानी अगर आप कभी ऐसी जगह पे गए हैं जहां चर्च की घंटियां बजाई जाती हैं, दैट मीन्स अगर आप चर्च की प्रार्थनाओं में शामिल हुए हैं। इफ एवर सेट एट एनी गुड मैन्स फीस्ट, अगर आप कभी भी किसी अच्छे इंसान के साथ बैठ के आपने खाना खाया है। इफ एवर फ्रॉम योर आईलिड्स वेप्ड ए टीयर, अगर कभी भी आपने अपनी आंखों से आंसू पोंछा है, दैट मीन्स आपने अगर कभी भी दुख को महसूस किया है। एंड नो, और आप जानते हैं व्हाट इट्स टू
pity and be pitied। और अगर आप जानते हैं कि दया क्या चीज़ है और दया किसी पे करना या अपने ऊपर दया होना क्या चीज़ है, दैट मीन्स कि किसी के ऊपर दया करना या अपने ऊपर जो है किसी और की दया को लेना, ये क्या चीज़ होती है। तो लेट जेंटलनेस माई स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट बी, तो मेरे जो है जेंटलनेस को एक स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट बनने दीजिए, यानी मैं आपको अपनी जेंटलनेस के साथ एक तरह से फोर्स करना चाहता हूं। इन द विच होप आई ब्लश, और इस उम्मीद में जो है मैं शर्म भी महसूस कर रहा हूं। एंड हाइड माई स्वॉर्ड, और मैं अपनी तलवार को फेंक रहा हूं। ड्यूक कहता है ट्रू इज इट दैट वी हैव सीन बेटर डेज, ये सच है कि मैंने बेटर डेज देखे हैं। एंड हैव विद होली बेल बीन नॉल टू चर्च, और मैं चर्च में भी गया हूं जब वहां पर होली बेल्स बजाई जाती थी, दैट मीन्स मैंने चर्च में प्रार्थनाएं भी की हैं। एंड सेट एट गुड मैन्स फीस्ट, और मैंने अच्छे लोगों के साथ खाना भी खाया है। एंड विप्ड आवर आईज ऑफ ड्रॉप्स दैट सार्स्ट पिटी हैथ एनजेंडर्ड, कि हमने अपनी आंखों से वो ड्रॉप्स भी पोंछी हैं, वो ड्रॉप्स जो है हटाई हैं जिनको दया ने पैदा किया था, यानी दया के कारण, पिटी के कारण जो आंसू हमारी आंखों में आए, हमने वो आंसू भी पोंछे हैं। एंड देयरफॉर सिट यू डाउन इन जेंटलनेस, और इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जेंटलनेस के साथ आप यहाँ पर बैठ जाइए। एंड टेक अपॉन कमांड व्हाट हेल्प वी हैव, और जो है आप आदेश करिए कि किस तरह की हेल्प हम जो है आपकी कर सकते हैं। क्या कहता है, एंड टेक अपॉन कमांड, और कमांड दीजिए व्हाट हेल्प वी हैव, कि हम किस तरह की हेल्प कर सकते हैं। दैट टू योर वांटिंग मे बी मिनिस्टर्ड, ताकि आपकी जो इच्छा है, वांटिंग दैट मीन्स आपकी जो इच्छा है उसको मिनिस्टर किया जा सके, दैट मीन्स उसे सेटिस्फाई किया जा सके। यानी वो कहता है कि आप यहाँ बैठिए और हमें बताइए कि हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं, आपको सेटिस्फाई करने में, आपको संतुष्ट करने में हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। ऑरलैंडो कहता है देन बट फॉरबियर योर फूड ए लिटिल वाइल, तो आप जो है कुछ देर के लिए अपने खाने को रोक दीजिए। वाइल्स लाइक ए डो आई गो टू फाइंड माई फोन, और इसी दौरान, वाइल्स मीन्स इन बिटवीन, इस दौरान जो है, या जब तक आप कह सकते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए खाना मत खाइए, जब तक लाइक ए डो, डो होता है एक जो फीमेल डियर आप कह सकते हैं, फीमेल डियर, कि एक डो की तरह मैं जाऊंगा। आई गो टू फाइंड माई फान, और फान होता है जो बेबी डियर होता है उसे फान कहते हैं, कि मैं एक डो की तरह जाऊंगा और अपने फान को ढूंढ के लाऊंगा। एंड गिव इट फूड, और उसे ये खाना मैं दूंगा। देयर इज एन ओल्ड पुअर मैन, एक बूढ़ा गरीब आदमी है, हु आफ्टर मी हैथ मैनी ए वेरी स्टेप लिम्ड इन प्योर लव, के लिम्ड इन होता है लंगड़ा बन गया, यानी वो कहता है कि एक गरीब बूढ़ा आदमी है जो मेरे पीछे बहुत से थकान भरे कदम उसने रखे, और ये मेरे प्यार के कारण, मेरी लगाव के कारण वो लंगड़ा बन गया। टिल ही बी फर्स्ट सफिस्ड, तो ये कहता है कि सबसे पहले उसको सेटिस्फाई होना जरूरी है, दैट मीन्स उसे ये खाना खाना है। ऑप्रेस्ड विद टू वीक इविल्स एज एंड हंगर, वो दो इविल्स की वजह से कमजोर है, यानी ऑप्रेस्ड विद टू वीक इविल्स, वो परेशान है, दो बुरी इविल्स से परेशान है। तो कौन सी हैं वो दो बुरी इविल, एज और हंगर, के उम्र और भूख से वो परेशान है। आई विल नॉट टच ए बिट, मैं जो है कुछ भी नहीं खाऊंगा, यानी वो कहता है मुझे कुछ नहीं खाना है जब तक कि वो बूढ़ा आदमी जो है उसे खाना ना मिल जाए। ड्यूक कहता है गो फाइंड हिम आउट, जाओ और उसे लेकर आओ। एंड वी विल नथिंग वेस्ट टिल यू रिटर्न, और जब तक तुम आओगे तब तक हम कोई भी चीज वेस्ट नहीं करेंगे। ऑरलैंडो कहता है आई थैंक यू एंड बी ब्लेस्ड फॉर योर गुड कंफर्ट, और भगवान करे आप जो है आपको ब्लेस मिले, दैट मीन्स भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान आपको आराम प्रदान करे।
ड्यूक कहता है दाउ सीस्ट वी आर नॉट ऑल अलोन अनहैप्पी, कि क्या तुमने देखा कि हम अकेले जो हैं वो अनहैप्पी नहीं है। यहाँ ऑरलैंडो तो चला जाता है, एग्जिट दैट मीन्स ऑरलैंडो जो है वो चला जाता है। फिर उसके बाद ड्यूक कहता है अपने लॉर्ड से कि क्या तुमने देखा कि हम अकेले नाखुश नहीं हैं। दिस वाइड एंड यूनिवर्सल थिएटर प्रेजेंट्स मोर वोफुल पेगेंट्स देन द सीन वेयर इन वी प्ले इन। क्या कहता है कि जहां पर हम इस थिएटर के अंदर, जहां हमारा जो प्ले चल रहा है, यानी हमारा जो रोल चल रहा है इस दुनिया के अंदर, उस दुनिया में इतने डिफरेंट डिफरेंट दुख के तमाशे हो रहे हैं। यानी ये कहता है कि हम अकेले नाखुश नहीं हैं, और इस यूनिवर्सल थिएटर में, इस दुनिया में हमारे अलावा भी और लोग बहुत सारे दुखी हैं, और हमारे सीन के साथ, यानी हमारा जो ड्रामा जो चल रहा है, दैट मीन्स हमारा जो दुख भरा जीवन चल रहा है, उसी के साथ साथ ये इस दुनिया में और भी दुख भरे तमाशे होते रहते हैं। तो जैक्स कहता है, अब यहाँ पर जो है ना, ये एक फेमस पोम है जैक्स के द्वारा कही गई, तो ये जो है आ सकती है एग्जाम में कि भाई ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज, ये एज यू लाइक इट के किस उससे ली गई है, एक्ट से, किस सीन से ली गई है, तो एक्ट सेकंड सीन नंबर 7 से। जैक्स कहता है ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज, पूरी दुनिया जो है एक स्टेज की तरह है। तो वर्ल्ड्स ए स्टेज दैट मीन्स यहाँ पर मेटाफर उसने यूज किया है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स, और सारे जो इंसान हैं वो सिर्फ प्लेयर्स हैं, यानी जो इस स्टेज के ऊपर अपना रोल प्ले करते हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, उनके अपने एग्जिस्ट हैं, अपने एंट्रेंसेस हैं। एग्जिस्ट और एंट्रेंस यहाँ डेथ और बर्थ से मीनिंग है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और अपने जीवन काल में एक आदमी कई रोल निभाता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, उसके एक्ट्स को 7 एजेस में बांटा जा सकता है। एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहले वो इन्फेंट होता है। म्यूलिंग, म्यूलिंग कुनमुनाते हुए। एंड प्यूकिंग, और उल्टियां करते हुए। इन द नर्सेस आर्म, नर्स की आर्म्स में, यानी नर्स की गोद में वो जो है कुनमुनाता रहता है और उल्टियां करता रहता है। उसके बाद आता है देन द विनिंग स्कूल बॉय, और उसके बाद विनिंग स्कूल बॉय। विनिंग स्कूल बॉय दैट मीन्स जो शिकायतें करता रहता है हमेशा, ऐसा स्कूल बॉय होता है। विद हिज सैचल, जिसका बैग जो है, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, अपने बैग और चमकीले, सुबह के चमकीले चेहरे के साथ। क्रीपिंग लाइक स्नेल, एक स्नेल की तरह चलता है, बहुत धीमी स्पीड से चलता है। अनविलिंग टू स्कूल, और ये धीमी स्पीड उसकी क्यों होती है, क्योंकि वो स्कूल नहीं जाना चाहता। एंड देन द लवर, और उसके बाद स्टेज आती है लवर की। शाइन लाइक फर्नेस, जो एक फर्नेस की तरह, फर्नेस होती है भट्ठी, जैसे आपने देखा होगा लोहार वगैरह जो है वो यूज करते हैं, और वो एक उस भट्ठी के अंदर जो हवा फेंकने वाली जो होती है ना मशीन, उसकी तरह ये कहता है कि उसकी तरह आहें भरता रहता है इतनी तेज तेज। विद ए वोफुल बैलेड, और एक दुखी भरा जो गीत होता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेसेस आईब्रो, जो उसने लिखा होता है अपनी मिस्ट्रेसेस की आईब्रो के लिए। देन ए सोल्जर, और उसके बाद स्टेज आती है एक सोल्जर की। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक ए पार्ड, और वो स्ट्रेंज ओथ्स से भरा होता है, और उसकी दाढ़ी जो है वो एक चीते जैसी होती है। दैट मीन्स एक फॉर्मल टाइप की बियर्ड उसकी नहीं होती। जेलस इन ऑनर, ऑनर में वो जेलसी फील करता है। सडन एंड क्विक इन क्वार्ल, और लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, बबल रेपुटेशन को सीक करता है। ये बबल रेपुटेशन क्या है, दैट मीन्स शॉर्ट लिव्ड रेपुटेशन आप इसको कह सकते हो। तो ये जो है सोल्जर, वो शॉर्ट लिव्ड रेपुटेशन को ढूंढता है, और कहाँ ढूंढता है, इवन इन द कैनन्स माउथ, यहाँ तक कि तोप के मुंह में। दैट मीन्स एट द सेक ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन को दाव पर लगाकर भी उसे जो है ये बबल रेपुटेशन चाहिए होती है। एंड देन द जस्टिस, और इसके बाद जो है स्टेज आती है एक जस्टिस की। इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैपन लाइंड, जिसकी फेयर राउंड बेली, मोटे पेट के अंदर, विद गुड कैपन लाइंड, जिसमें बहुत सारे कैपन्स, यानी एक तरह से ये कह लीजिए कि जो है क्या बोलते हैं उसको, चिकन वगैरह जो है वो खा के वो मोटा ताजा हो गया है। विद आइज
स्वेयर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट। अब उसकी आंखें जो हैं वो स्वेयर हो गई हैं, दैट मीन्स उनमें थोड़ी गहराई आ गई है, उनके अंदर थोड़ी सी सीरियसनेस आ गई है, यानी सीरियस आंखों के साथ, और जो दाढ़ी है उसकी अब एक फॉर्मल कट की हो गई है। फुल ऑफ वाइज साज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस। वाइज साज मीन्स बहुत ही बुद्धि वाली कहावतें, वाइज सेइंग्स यू कैन से, और मॉडर्न जो इंस्टेंसेस हैं, जो वर्तमान के जो उदाहरण हैं, यानी वो भरा होता है पुरानी कहावतों और आधुनिक उदाहरणों के साथ। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरह से वो अपना पार्ट जो है प्ले करता है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पेंटालून। जो छठी एज है, छठा जो उसका रोल है, वो शिफ्ट होता है किसमें? लीन एंड स्लिपर्ड पेंटालून, जो दुबली पतली पेंटालून है उनके अंदर, विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड। नाक के ऊपर उसका चश्मा होता है और साइड में उसके जो है पाउच लटक रहे होते हैं, यानी उसके जो चीक्स हैं वो लटक जाते हैं और उसके नज़र जो है वो कमज़ोर हो जाती है। फॉर हिज श्रंक शैंक, सॉरी, ये हिज यूथफुल हॉर्स, उसकी जो यूथफुल हॉर्स जो हैं, जो हैवी पैंट्स होती हैं, वेल सेव्ड, जिनको अच्छे से उसने संभाल के रखा है। ए वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक शैंक, कि वो एक बहुत बड़ी दुनिया लगती हैं उसके सिकुड़े हुए शरीर के लिए। दैट मीन्स जो उसके जवानी के कपड़े हैं, अब वो कपड़े, उसका शरीर जो है वो सिकुड़ गया है, कमजोर हो गया है, और उस सिकुड़े हुए कमजोर शरीर के लिए वो कपड़े बहुत ही बड़े लगते हैं, बहुत ही वाइड लगते हैं। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो भारी आदमियों जैसी जो आवाज है, टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डस ट्रेबल, पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड। वो एक बच्चे की आवाज जैसी हो गई है, और जो है जब वो बोलता है तो सीटियां सी जो है उसकी आवाज में बजती हैं। लास्ट सीन ऑफ ऑल, इसके बाद जीवन का लास्ट सीन आता है। दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, जो इस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री को, कंप्लीट लाइफ को खत्म कर देता है। और वो कौन सा है? इज सेकेंड चाइल्डिशनेस, दूसरा बचपन होता है। एंड मियर ओब्लिवियन, और मियर ओब्लिवियन मीन्स, ओब्लिवियन होता है एक तरह से बाधाएं कह लीजिए, जिसके अंदर मतलब कुछ भी नहीं है, यानी सब कुछ उसमें नहीं होता, हर चीज से वो एक तरह से वंचित होता है। तो ऐसी एज जो है वो 7वीं एज आ जाती है। और इसमें क्या होता है? सेंस टीथ, सेंस आइज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। ध्यान रखिएगा, टीथ, आइज, टेस्ट, एवरीथिंग, यानी ना ही तो उसके दांत होते हैं, ना नजर रहती है, और ना ही उसे कोई टेस्ट रहता है किसी चीज में। यानी इस समय पर वो हर चीज से विरक्त हो जाता है, उसे कोई भी चीज जो है वो उसके पास नहीं रहती। तो ये जो 7 एजेस वाली जो पोम है, इसको ध्यान से रखिएगा। फर्स्ट एज है इन्फेंट वाली, सेकंड स्कूल बॉय, थर्ड लवर, फोर्थ जो एज आती है सोल्जर की आती है, फिफ्थ आती है जस्टिस की, सिक्स्थ आती है ओल्ड एज, और सेवंथ और लास्ट एज आती है सेकंड चाइल्डिशनेस। और सेकंड चाइल्डिशनेस में ये 3 चीजें जो हैं वो सेंस टीथ, सेंस आइज, सेंस टेस्ट होता है। री एंटर ऑरलैंडो विद एडम, तो इसी दौरान जो है जब ये कह चुका होता है, ऑरलैंडो जो है वो एडम के साथ आ जाता है। ड्यूक कहता है वेलकम, सेट डाउन योर वनरेबल बर्डन। वनरेबल बर्डन दैट मीन्स ऑनरेबल ओल्ड मैन जो है, इसको बिठाओ, एंड लेट हिम फीड, और इसे खाना खाने दो। ऑरलैंडो कहता है आई थैंक यू मोस्ट फॉर हिम, इसके लिए दैट मीन्स किसकी तरफ से? ओल्ड मैन की तरफ से, दैट मीन्स एडम की तरफ से। एडम की तरफ से ये कहता है कि इनकी तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। एडम कहता है सो हैड यू नीड, और तुम्हें ऐसा करने की जरूरत भी है। आई स्केयर्स कैन स्पीक टू थैंक यू फॉर माई सेल्फ, और मैं जो है बोल नहीं सकता आपका शुक्रिया कहने के लिए, यानी अपने आप के लिए शुक्रिया कहने के लिए मैं बोल ही नहीं सकता। तो इसलिए इसने कह दिया ये ठीक है। ड्यूक कहता है वेलकम, फॉल टू दैट मीन्स ईट, कि आपका स्वागत है, आप खाना खाइए। आई विल नॉट ट्रबल यू एज येट टू क्वेश्चन यू अबाउट योर
फॉर्च्यून्स, कि मैं जो है आपको परेशान नहीं करूंगा आपके सिचुएशन के बारे में क्वेश्चन करके, आप जस्ट खाना खाइए। गिव अस सम म्यूजिक, कुछ म्यूजिक हो जाए, एंड गुड कजिन सिंग, और वो कहता है कि गुड कजिन तुम गाना गाओ। तो एमियंस जो है ना, वो उसको कह रहा है एमियंस को कि एमियंस तुम गाना गाओ, हमें कुछ म्यूजिक दो। तो सॉन्ग आता है, ब्लो ब्लो द विंटर विंड, thou art not so unkind as men's ingratitude। क्या कहता है कि ओ सर्दी की हवा, ओ सर्द हवा, तुम बहती जाओ, क्योंकि तुम इतनी अनकाइंड नहीं हो जितना कि इनग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड होता है आभार, और इनग्रेटिट्यूड यानी उसका उल्टा, यानी आभारी ना होना। जो आदमी आभार नहीं मानता है वो जितना अनकाइंड होता है ना, तुम उतनी अनकाइंड नहीं हो। दाई टूथ इज नॉट सो कीन, तुम्हारे दांत इतने तेज नहीं हैं, कीन होता है तेज, तो ये कहता है कि तुम्हारे दांत इतने तेज नहीं हैं, बिकॉज दाउ आर्ट नॉट सीन, क्योंकि तुम्हें देखा नहीं जा सकता है, ऑल दो दाई ब्रीथ बी रूड, हालांकि तुम्हारी जो सांस है, जब हम तुम्हें सांस लेते हैं तुम्हारे अंदर, तो वो थोड़ी सी रूड है। दैट मीन्स सर्दी की हवा में सांस लेने में तो परेशानी होती है। हाई हो सिंग, हाई हो अनटू द ग्रीन हॉली, हॉली होता है एक सदाबहार झाड़ी होती है जिसके पत्ते जो हैं वो कांटेदार होते हैं, तो वो कहता है कि गाओ इस ग्रीन होली के लिए कि ये हाई हो, हाई रहे, यानी और ऊंची बढ़े। मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेगनिंग, मोस्ट लविंग मियर फॉली, कि ज्यादा जो फ्रेंडशिप है, आप किसी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं फ्रेंडशिप में, तो वो फेगनिंग होती है, यानी वो धोखे से भरा हुआ व्यवहार होता है। मोस्ट लविंग मियर फॉली, और जब आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो वो एक बेवकूफी के सिवाय कुछ नहीं होता। देन हाई हो द हॉली, दिस लाइफ इज मोस्ट जोली, कि होली तुम हाई रहो और ये जीवन जो है बहुत ही खुशनुमा है। तो आगे ये कहता है, फ्रीज फ्रीज द बिटर स्काई, कि अरे बिटर स्काई तुम जो है फ्रीज हो जाओ, दैट डस्ट नॉट बाइट सो ने, कि तुम्हारी जो बाइट है वो इतनी पेनफुल नहीं है, तुम अगर काटोगे तो इतना दर्द नहीं होगा, इसलिए बिटर स्काई तुम फ्रीज हो जाओ। एज बेनिफिट्स फॉरगॉट, जितना दर्द कब होता है, जब बेनिफिट्स यानी गुड डीड्स को जब भुला दिया जाता है, उसमें जितना दर्द होता है ना, उतना दर्द तुम्हारे काटने से भी नहीं होता है। दो दाउ द वाटर्स रैप, हालांकि तुम पानी को फ्रीज कर सकते हो, तुम पानी को रैप कर सकते हो, यानी उसको बर्फ बना सकते हो। द स्टिंग इज नॉट सो शार्प, तुम्हारी जो स्टिंग है तुम अगर काटोगे तो वो इतनी शार्प नहीं है। एज फ्रेंड रिमेंबर्ड नॉट, जितना दर्द किस चीज से होता है, जितना दर्द उस चीज से होता है जब दोस्त हमें याद नहीं करते। हाई हो सिंग, एंड कंटिन्यूस मीन्स हाई हो सिंग, हाई हो अनटू द ग्रीन होली, मोस्ट फ्रेंडशिप फेगनिंग, मोस्ट लविंग मियर फॉली, देन हाई हो द होली, दिस लाइफ इज मोस्ट जोली। ये जो है पीछे भी यही लाइन आई थी, तो ये सारी लाइनें पीछे हमारी आ चुकी हैं, तो इसलिए जो है ये यहाँ पर लिखा था एंड कंटिन्यूअस, दैट मीन्स ये उसी तरह से जो है चलती रहती है वो लाइन। तो ड्यूक क्या कहता है, इफ दैट यू वर द गुड सर रोलैंड सन, अगर तुम गुड सर रोलैंड के बेटे हो, एज यू हैव विस्पर्ड फेथफुली यू वर, जैसा कि तुमने मुझे अभी बताया था कि तुम हो, यानी अगर तुम सर रोलैंड के बेटे हो, जैसा कि तुमने मुझे बताया कि तुम उनके बेटे हो। एंड एज माइन आई डथ हिज एफिगिस विटनेस, जैसा कि मेरी आंखें, एफिगिस होता है पुतले, यानी वो कहता है कि मेरी आंखें जो हैं देख पा रही हैं, हिज एफिगेंस, उनका पुतला, यानी उनका जो रंग रूप है, उनकी जो बनावट है, वो तुम्हारे अंदर मेरी आंखें देख पा रही हैं। मोस्ट ट्रूली लिम्ड एंड लिविंग इन योर फेस, तुम्हारे चेहरे के अंदर। दैट मीन्स वो कहता है कि तुम अगर सर रोलैंड के बेटे हो, जैसा कि तुमने बताया, तो मैं भी देख पा रहा हूं कि तुम्हारी जो शक्लो सूरत है वो उनसे बहुत ज्यादा मिलती है,
मैच करती है। लिम्ड एंड लिविंग, दैट मीन्स लिम्ड एंड लिविंग का होता है रचना या एक तरह से लिखना, यानी उनकी जो पुतले वाली रचना है, उनकी जो शक्लो सूरत की जो रचना है वो तुम्हारे चेहरे के अंदर दिखाई दे रही है। बी ट्रूली वेलकम हिदर, तो तुम्हारा यहाँ पर सच में स्वागत है। आई एम द ड्यूक, मैं ड्यूक हूँ। दैट लव्ड योर फादर, जो तुम्हारे पिता से बहुत प्यार करता था। द रेसिड्यू ऑफ योर फॉर्च्यून, और जो तुम्हारा बचा हुआ फॉर्च्यून है, जो सिचुएशन है, जो बातें बच गई हैं। गो टू माई केव एंड टेल मी, तो तुम जो है मेरी केव में चलो, मेरी गुफा में चलो, वहां मुझे बताना, हम वहां बैठकर जो है इस बारे में, तुम्हारी सिचुएशन के बारे में बातें करेंगे। गुड ओल्ड मैन, दाउ आर्ट राइट वेलकम एज दाई मास्टर इज। गुड ओल्ड मैन, जैसे तुम्हारे मालिक का स्वागत हम कर रहे हैं वैसे ही तुम्हारा भी स्वागत है। सपोर्ट हिम बाय द आर्म, इनको हाथ से सहारा दो। गिव मी योर हैंड, मुझे अपना हाथ दो। एंड लेट मी ऑल योर फॉर्च्यून्स अंडरस्टैंड, और मुझे जो है तुम्हारी कंप्लीट जो सिचुएशन है उसको समझने दो। दैट मीन्स वो कहता है कि इनको सहारा देके जो है वहां लेके आओ मेरी केव में, इन ओल्ड मैन को भी, और चलो वहां बैठकर बात करते हैं ताकि मैं तुम्हारी कंप्लीट सिचुएशन को समझ सकूं। एग्जेंट और ये सब जो है चले जाते हैं तो स्टेज खाली हो जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्ट 3 सीन 1। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।